वेलकम टू प्लेसमेंट टॉक 786। आज हम आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लाए हैं यूपीएससी सीएपीएफ की। सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और ये लोग असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्ज़ाम रहेगी 2020। और इसकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है 7 सितंबर 2020। और इन लोगों ने कुछ नोटिस दिया है, इंपॉर्टेंट नोटिस मैं पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन to the examination. Their admission at all stages of the examination will be purely provisional, subjects to satisfying the prescribed eligibility condition. Mere issue of e-admission certificate to candidate will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission. इनके कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अप्लाई करेंगे, आपको आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इस रोल के लिए एलिजिबल हो, तब अप्लाई करें आप, और आपको तभी एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सीधा जाके यूपीएससी ऑनलाइन nic.in पर। मैं आपको ब्रीफ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या क्या चाहिए इनको। एग्ज़ाम फॉर्म में चाहिए कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड issued by the central government. The details of the photo ID card will have to be provided by the candidate while filling up the online application form. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वक्त आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। और कैंडिडेट विल हैव अपलोड ए स्कैंड कॉपी ऑफ द फोटो आई डी हु हैव डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय हिम और हर। और कैंडिडेट को अपने स्कैन कॉपी फ़ोटो आईडी को स्कैन करके साइट पे डालना होगा। फ़ोटो आईडी कार्ड विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम करेगा कैंडिडेट के फ़ोटो आईडी कार्ड फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन इज़ 7 सितंबर 2020। लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की 7 सितंबर 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक है। और अगर किसी बंदे ने अप्लाई कर दिया जॉब में और वो इसको मतलब एग्ज़ाम देना नहीं चाहता, तो उसको 14 सितंबर से 20 सितंबर तक वो अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ कर सकता है। और एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ई एडमिशन सर्टिफिकेट 3 हफ्ते के अंदर कमेंसमेंट कर देगी सीएपीएफ। और इन लोगों ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गाइडेंस। आपको एग्ज़ाम के टाइम मोबाइल फ़ोन और अदर आर्टिकल्स बैंड है, सब यूज़ नहीं करना है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। द यूज़ ऑफ एनी मोबाइल फ़ोन, पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा, कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस और एनी अदर इक्विपमेंट और रिलेटेड एक्सेसरी अदर इन द वर्किंग और स्विच ऑफ मोड capable of being used of communication device during the examination is strictly prohibited लिखा हुआ है इन लोगों ने। मतलब तुरंत आपके ऊपर, आप पकड़ेंगे तो आपके ऊपर तुरंत केस हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने दिया नहीं जाएगा और आपको बैन कर दिया जाएगा। आप कभी कोई सी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड अवेलेबल कॉस्ट आइटम्स when you in the examination, as arrangement for safe keeping cannot be assured. Commission will not be any responsible for any loss in the regard. ये बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज़ अपनी कीमती चीज़ लेके आओगे, एग्जामिनेशन हॉल में लेके आओगे, बाई चांस वो चोरी हो जाता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यूपीएससी सीएपीएफ की एग्ज़ाम डेट है 20 दिसंबर 2020। और असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है कि ग्रुप है सीएपीएफ में, जैसे कि आप इसमें चॉइस कर सकते हो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, शस्त्र सीमा बल। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फॉर द पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द गेजेट ऑफ इंडिया डेट 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त को एग्ज़ाम होगी आपकी। इसमें द टेंटेटिव एग्जामिनेशन नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी फिल्ड
ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज बीएसएफ रोल के लिए 78 वैकेंसी है, सीआरपीएफ के लिए 13 वैकेंसी है, सीएएसएफ के लिए 69 वैकेंसी है, आईटीबीपी के लिए 27 वैकेंसी है, एसएसबी के लिए 22 और टोटल वैकेंसी है 209। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में बता देता हूँ, अगरतला, अहमदाबाद, इजावल, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोची, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, पटना, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर, विशाखापट्टनम। इस जॉब के लिए हर कैटेगरी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को सीएपीएफ को अपने इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने 2019 और 2020 ईयर का। और एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि इनकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, विदाउट इंडियन एलिजिबल नहीं है। सेक्स बोथ और मेल और फीमेल एलिजिबल है इसके लिए। एज लिमिट्स आपकी होनी चाहिए। अ कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑन अगस्त 1। इनके कहने का मतलब कैंडिडेट 20 साल का होना चाहिए और उसकी एज 25 साल की होनी चाहिए 1 अगस्त तक। उसके बाद का वो एलिजिबल नहीं है। इनको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अब मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ क्या क्या रहेगा इसका। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगी। रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी 12 बजे तक, और पेपर 2 होगा 2 से 5 बजे तक। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का होगा। पेपर 2 होगा जनरल स्टडी, एसे एंड कंप्रहेंशन 200 मार्क्स का। all are MCQs. कैंडिडेट शुड नोट लिखा हुआ इन लोगों ने, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन पेपर 2 दे राइट आंसर्स ओनली इन मीडियम अलाउड बाय कमीशन फॉर द कंपोनेंट्स एज मेंशन अबव। फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए इनको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, जिसमें 100 मीटर रेस होगी, जिसमें 16 मेल्स को 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, फीमेल्स को 18 सेकंड्स में। 800 मीटर रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स मेल्स के लिए रहेगा, और फीमेल्स के लिए 4 मिनट्स 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप के लिए 3.5 मीटर तक कूदना रहेगा आपको, और फीमेल्स को 3 मीटर तक। और शॉर्ट पुट के लिए 7.2 kg का वेट उठाना पड़ेगा। मेल को 4.5 मीटर तक फेंकना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। Third interview personal test. Candidates who are declared qualified in the medical standards test will be called for the personal interview. Test conducted by UPSC board, UPSC, or an appellate authority can be called for interview. Personality candidates. Personal interview. The interview personal test will carry 150 marks का रहेगा आपका इंटरव्यू, और फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा आपका। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द। आपके रिटर्न एग्जाम में के मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, और इंटरव्यू के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी, रैंक दिया जाएगा। इसका सिलेबस रहेगा जनरल एबिलिटी एंड पेपर 1 में जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पेपर टू कर जनरल स्टडीज एंड ऐसे कॉम्प्रिहेंशन। जॉब की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।